हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आज आपके लिए एक नया वो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बताई है और कॉमन साइज बैलेंस शीट बताई है। आज मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बता रही हूँ पीएल का। ठीक है, सेम वही फॉर्मेटिंग रहेगी। इधर से हमारी कंपैरिजन करना है। हमने 2 सालों का हमें पीएल का स्टेटमेंट दिया हुआ है। पीएल कैसे निकलता है आपको पता है कि पीएल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जितनी इनकम आ रही है, अगर हम उसमें से एक्सपेंडिचर लेस कर दें तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। तो हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं 2 सालों में कि इनकम हमारी 2 साल की कितनी है, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है, और जो हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह ही हमारा यहाँ से लेके तो हमारा ये जो यहाँ से लेके नोट नंबर से लेके परसेंटेज तक का रहेगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा कि हमारा 2 सालों का दिया हुआ है। ये 23 से 24, सपोज मैंने 23 से 24 और 24 to 25 लिया है। जो भी ये दिए होंगे आपको, आप वो ईयर डाल देंगे इसमें। फिर सेम वैसे ही जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में निकाला था इंक्रीज और डिक्रीज। अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में। माइनस में नहीं लिखेंगे, नेगेटिव साइन दिखाएंगे, सॉरी ब्रैकेट दिखाएंगे। ब्रैकेट क्या इग्नोर करता है, नेगेटिव साइन को। और यहाँ परसेंटेज चेंज दिखाएंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। चेंज कितने का आ रहा है, अपॉन ओरिजिनल मींस ए मींस मैंने ए लिया है, ए का मतलब है ओरिजिनल वाला इंटू 100। तो हम देखिए पहले इसकी फॉर्मेटिंग समझेंगे, फिर थोड़ा सा उसमें डाल के दिखाऊंगी और विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी इसको अच्छे से समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहें। और किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपके पास मेरी नई वीडियोस आती रहेंगी। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेंगे रिवेन्यू। हम क्या करेंगे, जो इनकम है, इनकम को हम कहाँ दिखाएंगे। हम इनकम स्टेटमेंट पहले ही बना चुके हैं, हमने इसमें सिर्फ कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम से स्टार्ट करेंगे। रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है, सेल। हमने जो सेल करी है, सेल करने से क्या आएगी, हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो हम इसे इनकम को यहाँ लिखेंगे। इसमें कोई भी और इनकम, अदर इनकम्स के नाम से मोस्टली एग्जामिनर देता है, इसमें ऐड कर देंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, और टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा फर्स्ट प्लस सेकंड। भाई आपने 2 लाख की सपोज सेल करी है, आपके पास और कोई 50,000 की आपके पास और इनकम आ गई, तो आपके पास टोटल पैसा कितने का आ गया, 2,50,000 का। समझ में आ गया कि आपके पास टोटल इनकम आ गई 2,50,000। अब इनकम में से सॉरी अगर हम एक्सपेंसेस को लेस कर दे तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन जो वो प्रॉफिट निकलेगा वो बिफोर टैक्स निकलेगा। तो फोर्थ पॉइंट में आपने यहाँ लिखना है लेस। और जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये कोई भी एक्सपेंसेस आपको दिख रहे होंगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बस सीधा एक्सपेंसेस जो जो दिख रहे हैं वो सारे इस फोर्थ पॉइंट में डाल देना। आपका थर्ड पॉइंट जो निकल के आया वो किसका निकल के आया, रेवेन्यू का। रेवेन्यू दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं कि रेवेन्यू में कोई भी इनकम ऐड करी तो आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब इसमें आपकी एक्सपेंसेस, सपोज कोई 2,000 का एक्सपेंसेस है, कोई 3,000 का है, कोई 5,000 का है, ठीक है। तो कितने के एक्सपेंसेस आ गए, इनको प्लस कर लीजिए, 10,000 के एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है ना। भाई हमारी इनकम कितने की आई थी, 2,50,000 की, आपके एक्सपेंसेस कितने की आए, 10,000 के। अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, थर्ड में से इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2,40,000 का। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड ईयर का भी हम मेंशन कर देंगे, कंपैरिजन करना भी बताऊंगी कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉफिट जो निकल के आया वो बिफोर टैक्स निकल के आया। आगे आपको क्या गिवन होगा, क्वेश्चन के अंदर ही अपनी तरफ से नहीं लिखना, आपको टैक्स गिवन होगा। सपोज 40% है, 50% है, 30% है, जो भी दे रखा है वो पे यहाँ पर लिख देंगे आप टैक्स। कैसे करेंगे माइनस, सपोज 40% टैक्स दे रखा है या 50% टैक्स दे रखा है, तो 2,40,000 का 50% कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें से फिफ्थ में से 6 पॉइंट माइनस कर देंगे, 7 पॉइंट निकल जाएगा। इसको एक बार रिज्यूम करके वीडियो को देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फर्स्ट और सेकंड ऐड करके हमारा टोटल रेवेन्यू निकला। जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमने इसे फोर्थ पॉइंट में माना। थर्ड में से फोर्थ पॉइंट माइनस करा, हमारा सारे पहले सॉरी टोटल एक्सपेंसेस ऐड कर लीजिए, फिर थर्ड में से फोर्थ माइनस करा, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। और कंपैरिजन हमने वैसे ही करना है जैसे हम बैलेंस शीट में करते हैं।
बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, इधर दूसरे साल का भी लिख दिया, सपोज 2,20,000 हो गया, 2 लाख की थी, अब रेवेन्यू कितने का हो गया 220 का, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है 20,000 का। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 अपॉन ए मीन्स ओरिजिनल, मैंने आपको ओरिजिनल बताया हुआ है, इनटू 100, जो भी निकल के आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपका 10% चेंज आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 10.00। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मेट है बेटा, एग्जामिनर आपको ना एग्जाम में सब कुछ नहीं देगा, इसमें से सिर्फ आपको कुछ चीजें देगा, 4 to 5 आइटम्स दे रखे होंगे, सिर्फ आपको उसमें डालना है, जो नहीं दे रखा उसे स्किप कर देंगे, आपको पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसी के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से करेंगे। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सब कुछ गिवन नहीं है, मैंने तो फॉर्मेट में आपको बहुत कुछ बताया, तो एग्जाम में तो बहुत इजी इसका क्वेश्चन आता है, जो जो गिवन है हम सिर्फ उसी को डालेंगे, पूरा फॉर्मेट बनाने में एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जनरल जाम लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। रिवेन्यू गिवन है हमें 2 इयर्स का, हमें ईयर्स इसमें उल्टे दिए हुए हैं, हम सीधे डालेंगे, 22 इधर डालेंगे, 23 इधर, और इसमें आपको दिया हुआ 22 इधर दिया हुआ 23 इधर, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा रिवेन्यू गिवन है, अदर इनकम गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है और इनकम टैक्स गिवन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे ऊपर क्या आता है पहले, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम डाल लेंगे, कितना है हमारे पास 15 लाख, और ये हमारे पास 20 लाख। हम इसको बाद में करेंगे, जो परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी है वो बाद में करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड अदर इनकम, कोई भी इनकम है वो हम ऐड कर लेंगे। इनकम कितने की है, पहले 4 लाख की थी, अब 10 लाख हो गई, कितना आ जाएगा ये 19 लाख, और ये 30 लाख। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, थर्ड, जो थर्ड पॉइंट बनता है ये हमारा टोटल इनकम का बन गया। कैसे बना, फर्स्ट प्लस सेकंड, हमने फर्स्ट को सेकंड में प्लस कर दिया, हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट पे यहाँ लिखते हैं लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस बेटा इसमें हमें कुछ भी नहीं दी हुई है, सिर्फ एक एक्सपेंसेस के नाम से दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट वही लिख देंगे। मैंने तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट में एक्सपेंसेस बताए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, या अदर एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें एक एक्सपेंसेस गिवन है, वो डायरेक्टली क्या कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस है हमारी पहले 4 लाख की थी, अब 10 लाख की हो गई नहीं सॉरी, एक्सपेंसेस हमारे पहले 15 लाख के थे, अब 21 लाख के हो गए, तो इनका क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 5th पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 19 लाख में से 15 लाख गए, कितना आ जाएगा, ये 4 लाख, और ये कितना आ जाएगा 9 लाख। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। अब हम 6 पॉइंट में क्या करते हैं, यहाँ पर लेस टैक्स, टैक्स कह रहा है ये 50%। अब ये 50% हम किसका कैलकुलेट करेंगे, जो ये निकल के आया इसी फिगर का हम 50% निकालेंगे। 4 लाख का 50% कितना आ जाएगा 2 लाख, और 9 लाख का 50% कितना आ जाएगा 4,50,000। अब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 7 पॉइंट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 4 लाख में से 2 लाख गए, 2 लाख आ गया, और 9 लाख में से 450 गए, 4,50,000 आ गया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ये चेंज कितना हुआ है, जैसे हमने बैलेंस शीट में करा था हम सेम वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, 15 लाख का था ये 20 लाख का हो गया, तो क्या आया, कितने का चेंज हुआ, ये 5 लाख का, ये कितने का चेंज हुआ 6 लाख का, इसमें कितने का चेंज हुआ, ये कितने का चेंज हुआ हमारा, ये कितने का चेंज हुआ हमारा 5 लाख, ये 2,50,000, सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा हमारा। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे हम, परसेंटेज सेम वैसे ही फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल मींस A इंटू 100, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 33.33%।
आपको परसेंटेज लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली लिख लेंगे। इसमें 6 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 150, 11 लाख अपॉन 19 लाख इंटू 57.89, 40.00, ये कितना आ जाएगा हमारा 125, दिस ऑल्सो 125 एंड लास्ट वन इज, ये भी हमारा कितना आ जाएगा 125। देखो सब कुछ गिवन भी नहीं है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 3 मार्क्स आपके बिल्कुल मतलब स्कोरिंग है, इसको छोड़ के नहीं आना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 क्वेश्चंस की अपने आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मैं इस तरह के और क्वेश्चंस करवाऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।